जय श्री राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। साथियों नमस्कार। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से एक जगह का संदेश दूसरी जगह किस प्रकार से आता था, जाता था और एक जगह से दूसरी जगह का संदेश पोस्ट ऑफिस की सहायता से, डाक की सहायता से पहले मित्रों आदान प्रदान किया जाता था। यही एक हमारे संदेश का केंद्र था। इसी की सहायता से अमीर गरीब लोग अपना संदेश अपने शुभचिंतकों तक आसानी से पहुंचाते थे। पोस्ट ऑफिस में लिफाफा, अंतर्देशी, पोस्ट कार्ड इत्यादि चीज़ें उपलब्ध रहती थी। लेकिन साथियों हमारे विज्ञान के आविष्कार ने, हमारे विज्ञान के चमत्कार ने पोस्ट ऑफिस की जो इसकी कार्यशैली थी इस पर लगभग पूर्ण रूप से विराम लगा दिया। आज साथियों पोस्ट ऑफिस पे ना तो कोई अंतर्देशी खरीदता है, ना तो पोस्ट कार्ड खरीदता है, ना तो कोई लिफाफा खरीदता है, ना ही कोई इसकी सहायता से अपना धन एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। आजकल वैज्ञानिक आविष्कार हो गया। चंद मिनट में लोग नेट के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि पोस्ट ऑफिस का जो कार्य था लगभग धीरे धीरे मित्रों समाप्त हो गया। पहले क्षेत्र में जब कोई डाकिया चिट्ठी लेकर के आता था तो उस डाकिये को सारे गांव के लोग घेर करके खड़े हो जाते थे और जिन परिवार के सदस्य लोग बाहर रहते थे उन परिवार के लोग पूछते थे कि भैया हमारी चिट्ठी आई है कि नहीं आई है। लेकिन आज चिट्ठी का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। सारी व्यवस्थाएं मोबाइल की सहायता से सुगम हो गई। पहले था चिट्ठी आती थी तो उसे पढ़वाने में बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन मोबाइल ने वह भी प्रथा समाप्त कर दी। तुरंत ही आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों हमारा कहने का मतलब यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का पोस्ट ऑफिस है, आप देख सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्था के साथ ग्रामीण क्षेत्र में चलाया जा रहा है। आज न कोई अंतर्देशी ले रहा है, न कोई पोस्ट कार्ड ले रहा है, न मनी ऑर्डर लगा रहा है। इस पोस्ट ऑफिस की सहायता से अमीर गरीब लोग अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते थे। जिसके पास पैसा नहीं था वह अपने परिवार की कुशल क्षेम के लिए बैरन लिख करके अगर पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे तो वह भी पहुंच जाती थी। और पाने वाला जिसके पास भेजा जाता था दो एक रुपया चार्ज लेकर के उसे वितरित कर दिया जाता था। तो आज ग्रामीण क्षेत्र का पोस्ट ऑफिस इस खस्ता हाल पर पहुंच गया है कि इससे जो तरह तरह के सूचना के कार्य होते थे लगभग बंद हो गया। और ग्रामीण क्षेत्र का जो पोस्ट ऑफिस है हमारे हिसाब से साथियों आने वाले जो हमारे बच्चे होंगे उनके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ जो है यह पोस्ट ऑफिस डाल रहा है। और एक बात मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ, अगर पोस्ट ऑफिस में पहले अगर किसी का ज्वाइन लेटर आ गया, कल लेटर आ गया या और कोई आवश्यक जानकारी आ गई तो जब आपको ज्वाइन करना है, जब आपकी डेट समाप्त हो जाएगी तब यह पोस्ट ऑफिस ग्रामीण क्षेत्र का आपको समाचार देगा, आपको बताएगा। तब तक आपकी डेट जो है वह निकल जाएगी। तो पोस्ट ऑफिस का यह बहुत पुराना कार्य है।
कभी भी यह अपना संदेश जिसे पहुंचना है, जिसे प्राप्त करना या जिसे मिलना है टाइम से, समय से, कभी भी साथियों नहीं पहुंचा पाया। हमने भी एक बार इस पोस्ट ऑफिस में लगभग 3 वर्ष हो गए, राखी का त्यौहार नज़दीक आ रहा था। हमने पोस्ट ऑफिस से लिफाफा टिकट लगा करके हमने अपने हाथों से उस राखी को महाराष्ट्र के लिए भेजा। लगभग 3 वर्ष व्यतीत हो गए, आज तक पता नहीं राखी कहाँ गायब हो गई। जहाँ पहुँचनी थी हमने उनसे संपर्क किया, उन्होंने बताया कि राखी आज तक हमें नहीं प्राप्त हुई। तो पोस्ट ऑफिस का यह पुराना धंधा है, आपका पत्र, आपका संदेश जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, इसकी जिम्मेदारी नहीं है। और साथ साथ मैं अपने भाइयों से बताना चाहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस का जो कर होता है, हमारा कहने का मतलब जो टिकट का चार्ज होता है, वह तो पोस्ट ऑफिस आपसे ले लेगा। आपका संदेश पहुँचे कि ना पहुँचे, इसकी जिम्मेदारी विशेष तौर पे ग्रामीण क्षेत्र का जो पोस्ट ऑफिस है नहीं है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि इससे सरल और सस्ता या इसके अलावा हमारे यहाँ और कोई संदेश भेजने का साधन नहीं था। यही पोस्ट ऑफिस, डाकघर, इसी की सहायता से संदेश हम सबों का एक दूसरे तक पहुंचता था। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र का पोस्ट ऑफिस आप देख रहे हैं कि किस हालत पर, किस दुर्दशा पर चल रहा है। आज ना तो कोई चिट्ठी इससे प्रयोग कर रहा है, ना कोई संदेश भेज रहा है। तो हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हमारे सभी देशवासी, हमारे सभी भाई इस पोस्ट ऑफिस से वाकिफ़ हैं, पोस्ट ऑफिस के विषय में जानते हैं कि किस प्रकार से यह पोस्ट ऑफिस कार्य करता है। तो आज का वीडियो जनमानस की जानकारी के लिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो पोस्ट ऑफिस है अब ना के बराबर हो गया है। मैं पोस्ट ऑफिस के जो सक्षम अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस ग्रामीण क्षेत्र का जो पोस्ट ऑफिस है इसको हेड ऑफिस में विलय करने की कृपा करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का जो पोस्ट ऑफिस है इसका विशेष तौर पे महत्व नहीं। अगर कभी आप इसमें आरडी करा लिए, हर महीने जो 100 रुपया मंथली आपका 200 रुपया 500 रुपया लोग जमा करते हैं, अगर वह पैसा आपका पक गया तो उस पैसे को, उस आरडी का भुगतान करने के लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो आरडी खुलेगी नाकों चना चबाने के बराबर है। साथियों, आपको इतनी जल्दी में आपके आरडी का भुगतान होने वाला नहीं है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। हमसे बने रहने के लिए विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल को देखने वाले समस्त भाइयों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।